कई लोग ये मान के चलते हैं कि जो टर्नओवर है उस टर्नओवर का 6% या 8% हम दिखा दें, या फिर ग्रॉस रिसिप्ट का हम लोग 50% दिखा दें बिजनेस इनकम के तौर पे, तो क्या ये सोचना सही होता है या फिर इसमें कोई दिक्कत आती है? लक्ष्मण जी, आपने सही समय पे सही मुद्दा उठाया है और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों के लिए इसके बारे में पक्का एक ख्याल होना बहुत आवश्यक है। अब ये जो हमारे दो सेक्शंस है 44AD और 44ADA, जैसे आपने बताया 44AD इज फॉर बिजनेस इनकम, कि आपका जो टर्नओवर है उसका जो आपका अदर देन कैश होता है उस पर 6% का प्रॉफिट मार्जिन या कैश में 8% का प्रॉफिट मार्जिन, और अगर प्रोफेशनल में है तो आपकी जो रिसीट्स है उसका 50%। दिस इज द बेंचमार्क फॉर द प्रिजम्पटिव इनकम। अब कई लोग ये मान के आगे चलते हैं कि हमने, मान लीजिए 1 करोड़ का हमारा टर्नओवर है और हमारा पूरा चेक का कारोबार है, तो 6% के हिसाब से 6 लाख दिखा दिया, तो हमारे बुक्स में भले हमारा 15 लाख का प्रॉफिट है, हमें केवल 6 लाख पर टैक्स भरना है। तो ये समझना आवश्यक है कि ये 6, 8 और 50 जो है, इट इज नॉट लाइक अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे उसका एक परसेंटेज होता है, इट्स अ फिक्स्ड परसेंटेज, दिस ओनली अ बेंचमार्क। और सेक्शन ये कहता है कि अगर ये अमाउंट मिनिमम होना चाहिए या इससे अगर आपने ज्यादा कमाया है और आप क्लेम करते हैं कि हमने ज्यादा कमाया है, तो वो जो हायर अमाउंट है वो भी आपके लिए दिखाना आवश्यक है। लक्ष्मण जी, ये हमारे दर्शकों को हम बताएं। इसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात जो साथ में जोड़ दी कि आपने जो दिखाया उससे ज्यादा आमदनी हो रही है, तो कई लोगों को ये डर होता है कि हमने जितना प्रिजम्पटिव टैक्स दिखा दिया, यानी हमें कितनी आमदनी होनी है उसका अनुमान के हिसाब से टैक्स हमने दिखा दिया और पता चला आमदनी उससे ज्यादा हो गई, चाहे बिजनेस इनकम हो या दूसरी आमदनी हो, तो ऐसे मामले में क्या उनको किसी तरह की पेनल्टी वगैरह देनी पड़ सकती है या फिर नहीं, ऐसा नहीं है? लक्ष्मण जी, ये भी समझना इसलिए जरूरी है कि देखिए, आप जिसको हम हमारे अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी या टैक्स की टर्मिनोलॉजी में ये कहेंगे कि आपने कितनी इनकम कैपिटलाइज की है या कोई भी एसेट के फॉर्म से। अब एक एग्जांपल देके मैं अगर समझाऊं कि किसी का 1 करोड़ का टर्नओवर है बिजनेस का और 6% के हिसाब से वो केवल 6 लाख दिखाता है, पर एक्चुअली उसका मान लीजिए वो जो 1 करोड़ के टर्नओवर में से उसके परचेजेस और बाकी सब खर्चे वगैरह, उसके जो माने बैंक अकाउंट में से जो पैसा जाता है वो सब खर्च है, क्योंकि उसको अकाउंट तो रखना नहीं है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि जितना पैसा बैंक अकाउंट से उठ के चला वो उसका खर्च हुआ इसके लिए। तो बाकी मान लीजिए रह गया 15 लाख, जिसमें से उसने कोई निवेश किया हो या अपने सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, तो 15 लाख ये कैपिटलाइज्ड हुई अमाउंट है। तो 15 लाख कैपिटलाइज हुई है और आपने केवल 6 लाख दिखाया। आपका 6 लाख एक बार माना जाएगा, पर आपको अगर ये पूछा जाएगा कि ये 15 लाख में से 6 लाख आपने प्रिजम्पटिव इनकम के तौर से कमाया, तो ये जो 9 लाख का डिफरेंस है वो क्या है, तो आपके पास उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस पर टैक्स नहीं भरते हैं। तो इसको आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम या इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और अगर अनएक्सप्लेन्ड उसको गिना जाता है तो आप जैसे जानते हैं कि हमारी वो सेक्शन 115 BBE है, उसके तहत आपको 78% का टैक्स और उस पर जो हम सेस करते हैं वो, और उस पर 6% का पेनल्टी लेके 84% तक का आपको बर्डन बन सकता है। इस पर मान लीजिए इंटरेस्ट भी जोड़ा जाएगा, पिनल इंटरेस्ट, तो कई बार 100 रुपये के केस में 125 तक आपको भरने का सवाल खड़ा हो सकता है। इसलिए प्रिजम्पटिव इनकम के लिए बहुत आवश्यक है कि आपने कितनी इनकम कैपिटलाइज की है, क्या एसेट के फॉर्म में आपने इन्वेस्ट किया है, उसका रिकंसिलिएशन आप जो प्रिजम्पटिव इनकम दिखा रहे हैं उसके साथ होना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो आपके लिए खतरा है। लक्ष्मण।
subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.